अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंसर का पहली दफ़ा एक ऐसा इलाज दरियाफ़्त हुआ है और 2022 के आखिर में एक बच्ची जो है 13 साला, उसका वो कैंसर जो नाकाबिले इलाज हो चुका था, उसका एक ऐसा इलाज दरियाफ़्त हुआ है जो इससे पहले कभी किसी का इलाज नहीं किया गया। वो बच्ची जो है गुज़िश्ता 6 महीने से वो कैंसर के बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और ये दुनिया का पहला केस है कि जिसके ऊपर ये जो दवाई है इसको इस्तेमाल किया गया और उसके रिज़ल्ट सामने आ गए। ये जो तरीका इलाज है, ये जो दवाई है, ये आज से 6 साल पहले दरियाफ़्त हुई थी या इसको तैयार किया गया था और इसका नाम है, इसको हम कहते हैं बेस एडिटिंग। अब ये जो तरीका इलाज है, इसके नाम को पहले हम उसका ऑपरेशन करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं कि बेस एडिटिंग का क्या मतलब है। एडिटिंग सारे जानते हैं, यूट्यूब पे जैसे मैं काम करता हूँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो एडिट करते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा वीडियो बनाने के बाद तब्दील करते हैं। इसी तरह से आप जब टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी एडिटर्स होते हैं। एडिटर्स क्या होते हैं? जो चीज़ों को ठीक करते हैं। तो एडिटिंग क्या होता है कि चीज़ों को ठीक करना। अब बेस क्या है? बेस बुनियादी तौर पे समझने से पहले आपको एक मैं आम ज़िंदगी से कुछ चीज़ समझा देता हूँ। जैसे हम अल्फाज अंग्रेज़ी के अगर 26 जो हैं वो हरूफ तहज्जी हैं या जो अल्फ़ाबेट्स जिनको हम कहते हैं ABCDE, और उनसे मिलके बनते हैं फिर अल्फाज। यानी बुनियाद क्या है? अल्फ़ाबेट, उससे मिलके बनते हैं अल्फाज और अल्फाज जो है मिलके वो फिर कुछ जुमले बनाते हैं जो इंसान आपस में बोलते हैं। दुनिया की जितनी भी अंग्रेज़ी में लिखी हुई करोड़ों किताबें हैं, अरबों खरबों किताबें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, लेकिन वो मजमूआ हैं इन 26 अल्फ़ाबेट्स का। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे एक चीज़ होती है नीट, एक चीज़ होती है हीट, एक चीज़ होती है ईट। अब ये जो 4 अल्फ़ाबेट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, नीट का मतलब है साफ़ सुथरा, हीट का मतलब है गर्मी और ईट का मतलब है खाना। आप नोट करें, गौर करें कि एक अल्फ़ाबेट जब N से H में तब्दील हुआ तो उसका मतलब ही तब्दील हो गया, उसका टोटली मतलब तब्दील हो गया। इसी तरह से जब एक जो अल्फ़ाबेट है उसको हमने गायब किया तो ईट बन गया। अब ईट का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो बुनियादी अल्फ़ाबेट्स हैं, जब उनकी तब्दीली हो जाए एक दूसरे से या फिर उनमें से एक ख़त्म हो जाए तो आगे उसका मतलब ही तब्दील हो जाएगा। तो जिस तरह अल्फ़ाबेट्स जो हैं हमारी इंग्लिश की, अभी मैं ज़ाहिर है कि बात कर रहा हूँ, बाकी तो हर ज़ुबान के यानी हरूफ तहज्जी होते हैं, तो जब उनको तब्दील किया जाएगा तो आगे हर चीज़ का मतलब तब्दील हो जाएगा। तो इसी तरह जो इंसान है, इंसान का जो जिस्म है, उसकी जो साख्त है, उसकी बुनियाद है कि उसके जीन्स होते हैं और जीन्स जो हैं, जीन्स को आप समझें कि ये अल्फाज हैं, ठीक है, और उनकी जो बुनियाद है वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जगह पे बेस होते हैं, 4 हैं। जैसे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं, तो हमारा इंसान जो है वो एक ज़ुबान समझ लें और उसकी जो बुनियाद है जो अल्फ़ाबेट्स वाली वो 4 हैं, जिसको हम कहते हैं एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन। अब ये जो 4 जो बेस हैं इनको तब्दील करते जाएं, इनकी तरतीब जो है, हमारा जो जिस्म है वो अरबों खरबों इन बेसिस, ये बेसिस मिलके जीन्स बनाते हैं। तो ये जो बेसिस होते हैं उनकी मुख्तलिफ तरतीब का मजमूआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बड़ी से बड़ी किताब भी, अगर आप इंग्लिश तक मैं अभी अपने बात को महदूद रखता हूँ कि बड़ी से बड़ी इंग्लिश किताब भी 26 अल्फ़ाबेट्स का मजमूआ है। वो एक दूसरे से उनकी तरतीब हम चेंज करते हैं, लफ्ज़ तब्दील हो जाता है, लफ्ज़ तब्दील होता है, उसके मानी तब्दील होते हैं, मानी तब्दील होते हैं तो उसका पूरा जो है वो कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो जाता है। इसी तरह से जब जो बेसिस हैं उनकी तरतीब चेंज होती है तो जीन तब्दील हो जाता है। जीन तब्दील होता है तो आगे जाके उस जीन्स की जो मैनिफेस्टेशन कह लें या उसका इजहार हमारे जिस्म के अंदर वो तब्दील हो जाता है। पहले क्या करते थे हम, पेट में दर्द हुआ तो पेट में दर्द की दवाई देते थे, क्योंकि हम अलामात को तब्दील इलाज करते थे जब साइंस तरक्की बहुत ज़्यादा नहीं की थी साइंस ने। फिर मज़ीद साइंस ने तरक्की की तो फिर हमने देखा कि हम अलामात की बजाय हम उन अलामात किस वजह से पैदा होती हैं उनको हमने इलाज करना शुरू कर दिया। जैसे पहले हम देते थे कुछ ऐसे सिरप जो दर्द को ठीक कर देते थे या उसके एहसास को ठीक कर देते थे। फिर हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे बड़ा मशहूर है ओमेप्राजोल, सब लोग जानते हैं। वो क्या करता था कि स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर एक एंजाइम होता है और एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन होती है, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase एक एंजाइम है, उसको जाके वो रोक देता था तो वो तेज़ाब नहीं बनता था तो फिर पेट में दर्द नहीं होता था। लेकिन वो जो प्रोटीन होती है, वो एंजाइम जो होता है, वो बनता किस वजह से है? वो हमारे जीन्स के अंदर लिखा हुआ होता है
कि इस प्रोटीन ने बनना, और वो जो जीन्स हैं वो मजमुआ किसका है, उन 4 बेसिस का और उनकी मुख्तलिफ तरतीब का। पहले अलामात का इलाज करने का टाइम आया। अगला जो टाइम आया वो आया कि आपने कहाँ से वो अलामात किस वजह से जन्म ले रही हैं, उन प्रोटीन को जो आपने तब्दील करने की कोशिश की और काफ़ी कामयाब रहे। और अब जो साइंस नई तरक्की कर गई है कि उन जीन्स को और उन बेसिस को आप तब्दील कर सकते हैं कि जिनकी वजह से ऐसी प्रोटीन बनती हैं कि जो बीमारियों की वजह बनती हैं। तो बेस क्या, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये जो बेसिस हैं, हमारे जिस्म में लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं, खलिए। हर सेल के अंदर फिर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए पड़ा होता है। डीएनए किस शक्ल में, क्रोमोसोम की शक्ल में। अब वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स, और वो जो जीन्स किसके बने होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन के, इन 4 बेसिस के। तो ये जो बेस एडिटिंग का मतलब है कि ये एक ऐसा तरीका इलाज है कि जिसमें आप इन बेसिस को एडिट करते हैं, जैसे कि हम वीडियो को एडिट करते हैं या अखबार या जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उनका एडिटिंग की जाती है, चीज़ों को ठीक किया जाता है। गलत जुमला लिखा हुआ है तो उसको एडिट करके ठीक कर दिया जाता है। तो बेस एडिटिंग एक ऐसा तरीका इलाज है। लंदन का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक 13 साल बच्ची जो है उसको 2021 में कैंसर होता है। कैंसर कौन सा, ब्लड कैंसर जिसको हम कहते हैं, टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये पूरा उसका नाम है, TALL। और उस बच्ची को फिर इलाज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इस ट्यूमर में, ब्लड कैंसर में, कि जो आपके वाइट सेल्स होते हैं जिसको टी सेल कहते हैं, जो बुनियादी तौर पे वो सेल्स हैं जो आपकी आर्मी है इन्फेक्शंस के लड़ने के लिए, वायरस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। लेकिन जब उनमें से ही कुछ सेल जो हैं वो जीन्स में तब्दीली आई अब नॉर्मली, उसकी वजह से वो जो सेल्स होते हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है उनकी ग्रोथ, और वो इतनी ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देते हैं कि बाकी सबको खाना शुरू कर देते हैं, बाकी सब की जगह ले लेते हैं, और जिसकी वजह से बीमारियां, और फिर ज़ाहिर है कैंसर इसे कहते हैं, ब्लड कैंसर। तो इस बच्ची को ये ब्लड कैंसर हुआ। इसको पहले तो कीमोथेरेपी की गई, कीमोथेरेपी से कोशिश करते हैं कि इनको मारा जाए, वो नाकाम हुआ। फिर इस बच्ची को बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया कि हड्डियों का गोदा जिसके जो स्टेम सेल हैं वो जन्म देते हैं टी सेल को, उनको तब्दील किया गया, वो भी नाकाम हो गया। अब सोचा ये गया कि अब सिर्फ इसकी हमने पैलिएटिव थेरेपी करनी है। पैलिएटिव थेरेपी किसे कहते हैं, कि सिर्फ दर्दों के से इसको पाक रखें, बच्ची को दर्दों की दवाई दें, बाकी जितने इसके दिन हैं ये पूरा करेगी, और उसके बाद से जाहिर है कि फिर इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर इसी हॉस्पिटल के में, क्योंकि एक रिसर्च चल रही थी, पिछले 6 साल में ये चीज़ एक दरियाफ्त हो चुकी थी, तो इनकी वालदा को ये ऑप्शन दी गई कि अगर आप, ये भी हमारे पास एक हल है कि ये जो बेस एडिटिंग का थेरेपी है ये हम करें आपकी बच्ची में। वो मान गए। उसके बाद से क्या किया गया कि एक डोनर, उसका टी सेल लिया गया, उसकी बेस एडिटिंग की गई, उस टी सेल के अंदर वो चीज़ें डाली गई जिनसे वो इस बच्ची के जो कैंसर के टी सेल हैं और नॉर्मल टी सेल भी हैं उनको मारेगा, मुकम्मल तौर पे ज़ीरो पे ले आएगा। और भी इस तरह की एडिटिंग की गई कि जो बच्ची के सेल हैं वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जो टी सेल डोनर का लिया गया है, और जो डोनर का टी सेल है ये बच्ची के दूसरे जो नॉर्मल सेल हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बच्ची को जो कीमोथेरेपी दी गई है तो उसके असरात भी इस टी सेल पे जो डोनर का है उस पर नहीं आएंगे। ये सारी जेनेटिक तब्दीलियां की गई उन सेल्स के अंदर जिनको टी सेल या मॉडिफाइड टी सेल आप कह सकते हैं। फिर वो दवाई जो है बच्ची को दी गई। उसको दवाई देने के बाद फिर ये देखा गया कि इस टी सेल ने, जो डोनर के टी सेल थे जिनको बेस एडिट किया गया था, उसने बच्ची के अंदर जितने भी कैंसर के सेल थे टी सेल के उनको मारा, नॉर्मल को भी क्योंकि मारा। तो फिर बोन मैरो का बाद में ट्रांसप्लांटेशन बच्ची में की गई, तो ये बोन मैरो की ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल फेल नहीं हुई। इस बोन मैरो ने फिर नए जो हेल्दी यानी सेहतमंद जो टी सेल हैं उनको जन्म दिया। इस पूरे प्रोसेस में 4 महीने बच्ची को हॉस्पिटल में रखा गया ताकि ये ना हो कि टी सेल अगर ख़त्म हो चुके हैं बच्ची में उस दवाई की वजह से तो उसको कोई नई इन्फेक्शन ना लग जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम ज़ाहिर है उस वक्त इस काबिल नहीं था कि वो हिफाजत कर सकता। लेकिन उसके बाद से गुज़िश्ता 6 महीने हो चुके हैं और ये बच्ची नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। इसमें कैंसर के असरात ख़त्म हो चुके हैं। तो ये जो बेस एडिटिंग है इसको बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है साइंस में, एक बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है। और इसके फ़ायदे क्या होंगे कि जो थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया, उसके मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा। सिकल सेल अनीमिया के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा। बाज़ जो नौजवान होते हैं उनका कोलेस्ट्रोल इसलिए बहुत ज़्यादा बनता है कि उनकी फैमिली के अंदर ये जेनेटिक इशू होता है, तो उनके अंदर भी ये जो सिंगल जीन म्यूटेशन जिसको कहते हैं, तो उसके ज़रिए बेस एडिटिंग की जाएगी तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, ख़ास तौर पे डॉक्टरों से, कि हो सकता है आने वाले अगले 5 से 10 साल में ये जो जीन्स के लेवल पे ट्रीटमेंट है
ये हमें हर तरफ नज़र आना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि दूसरे तरीका इलाज कुछ अरसे के बाद दूसरे जो तरीका इलाज को की जगह ले लेते हैं, तो हम बीमारियों को फिर उस लेवल पे जाके इलाज कर रहे होंगे कि जहाँ से वो जन्म लेती हैं। अगर आप इसको रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, गूगल पे लिखें बेस एडिटिंग लंदन और लिखें कि ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, तो आपको आगे सारी स्टडीज़ आ जाएंगी, डिटेल आ जाएगी लंदन की कि जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट किया करें। बाकी है कि कोई वीडियो अच्छी है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसको शेयर भी उसका लिंक कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।